नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समसामयिकी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज इस सीरीज का हमारा ये आखिरी वीडियो है। हमने 3 सीरीज में 1 से लेकर के 187 क्वेश्चन तक करवा दिया है। आज 188 से 254 तक हम करवाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस प्रयास से आपको आपके पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले जैविक रुंगटा का संबंध किस स्थान से है? जयपुर, पाली, कोटा, टोंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। 19वें भारत जापान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बीकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट है, जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग व नवीन तकनीक के आदान प्रदान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इजराइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई से उत्पादन प्रारंभ किया गया। RAPP 8 इकाई का वर्ष 2025-26 में प्रचालनरत होना प्रत्याशी है। RAPP 7 देश में स्थापित किए जा रहे 16 स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर की 700 मेगावाट श्रृंखला का दूसरा रिएक्टर है। RAPP 7 को NPCIL द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कथन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी A, B और D सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए आशा ऐप का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन 8-9 मार्च 2025 को किया गया। यह आईफा का 35वां संस्करण था। इसका आयोजन जयपुर में किया गया। इस दौरान आईफा अवार्ड जीतने वाले कलाकार और उनकी मां के नाम पे पौधे लगाए गए। तो इसमें से पूछा गया है गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी ए, सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2025 के दौरान दिए गए पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। ये गलत मैच है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। नेक्स्ट है, टीबी उन्मूलन से संबंधित संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित किया गया। ये सही है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान में अब तक 19,000 से अधिक निक्षय मित्र जोड़े गए। ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा संचालित 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी और डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य, कला, पत्रकारिता, क्रिकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिकेट। बेंगलुरु में आयोजित 45वें मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रो
और 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पानी देवी गोद्रा का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीकानेर। 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा। नेक्स्ट है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2024-25 में दिए गए पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका इनकरेक्ट विकल्प है ऑप्शन डी, बाकी ए, बी और सी सही है। लक्ष्मण सिंह अवार्ड और कीर्ति शर्मा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा घरेलू क्रिकेट में वर्ष 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला क्रिकेटर्स को प्रदान किए गए सुंदर कांति जोशी पुरस्कारों में से पुरस्कार विजेता तथा वर्ग संबंधित वर्ग में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कौशल्या चौधरी सीनियर वर्ग, ये सही है। मैना सियोल जूनियर वर्ग, ये भी सही है। धृति माथुर जूनियर वर्ग, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नारी शक्ति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? दिया कुमारी, मंजू बाघमार, अल्पना कटेजा, अग्नि लखेरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंजू बाघमार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने निशानेबाजी में कितने स्वर्ण पदक जीते? 22, 4, 9, 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा जालंधर में आयोजित पहली ऑल इंडिया कबड्डी क्लस्टर चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट है, 4 से 9 मार्च 2025 तक स्पेन में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में 3 पदक जीतने वाले कृष्णा नागर का संबंध किस स्थान से है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 25 फरवरी 2025 को गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित सुल्तान सिंह राठौर निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? सीकर, चूरू, जयपुर, टोंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट है, 29 मार्च 2025 को आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन जोधपुर में किया गया, ये गलत है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया, सही है। कोटा में स्किल इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की गई, ये भी सही है। युवा नीति 2025 का विमोचन किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कार्यक्रम का आयोजन भरतपुर में किया गया, ये सही है। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की गई, सही है। स्वामित्व योजना के तहत आगामी 1 लाख पट्टे वितरित किए जाने की घोषणा की गई, तो ऑप्शन सी इसका गलत है। और दिव्यांग जनों हेतु समान अवसर नीति 2025 जारी की गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है, ये सही है। योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकारों की न्यूनतम आयु 45 वर्ष और पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष रखा गया। योजना का संचालन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, लाडो प्रोत्साहन
योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। सही है। बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। करेक्ट ऑप्शन है। यह योजना 1 अगस्त 2024 से संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दी गई है। यह भी करेक्ट है। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, लाडो प्रोत्साहन योजना की पात्रता हेतु निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ हो, तो ये सही है। प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो, बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत राजकीय या निजी अस्पतालों में हुआ हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 14 अप्रैल 2025 को प्रारंभ की गई। सही है। यह योजना राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया। सही है। यह योजना 33% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में आधारभूत संरचना विकास के लिए प्रारंभ किया गया, तो यह ऑप्शन गलत है। तो इसमें से पूछा गया सही नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार द्वारा 25 राज्यों को फ्लैगशिप योजना घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना इनमें शामिल नहीं है? अटल पेंशन योजना, अटल ज्ञान केंद्र, स्वामित्व योजना, अटल प्रगति पथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटल पेंशन योजना। बर्तन बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2025 को किया गया। सही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति में खोला गया। सही है। योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन खरीदने हेतु 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी सही है। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है डी, बीपीएल, एससी, एसटी, दिव्यांगजनों जैसे विशेष वर्गों को बर्तन सेट किराए में 33% की छूट प्रदान की जाएगी। ये प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी योजना का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास विभाग। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में कुल कितने हेल्थ इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है? 10, 11, 15, 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाएगा? पंचायती राज, भूजल, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूजल विभाग। नेक्स्ट है, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। ये सही है। इस योजना के अंतर्गत 6 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। पूर्व में संचालित राष्ट्रीय योजना को समाहित करके लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। सही है। योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पहले की सारी किस्तें चरणबद्ध रूप से प्राप्त कर ली गई। ये भी सही है। बर्तन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान के मूल निवासी बीपीएल, एससी, एसटी तथा दिव्यांगजनों को सस्ते मूल्य पर बर्तन उपलब्ध कराना, ये इस योजना का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, टूटे फूटे तथा प्रचलन से बाहर हो चुके बर्तन को रिसाइकल करके संरक्षण में योगदान देना, ये भी इनकरेक्ट है। प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में एक कदम बढ़ाना, ये बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ लास्ट ईयर केवीसी में राजस्थान की एक प्रतिभागी आई थे। उन्हीं का प्रयास था। सरकार ने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है, बर्तन बैंक योजना के प्रावधान में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम कुल 500 सेट रखे जाएंगे और प्रत्येक सेट में
1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास सहित कुल 6 बर्तन होंगे। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी बी, सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर 350 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना की घोषणा की गई। इस केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर। अनुसूचित जाति के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 तीर्थ का भ्रमण करवाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ योजना भ्रमण योजना के तहत इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? महू, लखनऊ, नागपुर, लंदन, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ। सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान पुलिस, पंचायती राज विभाग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट है मिशन लीवर स्माइल के तहत पहला क्लिनिक कहाँ खोला गया? पिंपलांत्री, राजसमंद, झालरापाटन, झालवाड़, खैराबाद, कोटा, संगानेर, जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, झालरापाटन, झालावाड़। केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के अनुरूप राजस्थान सरकार द्वारा निरामय राजस्थान अभियान कब शुभारंभ किया गया? 22 मार्च 2025, 7 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025, 1 जनवरी 2025। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 2025। रामरथ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाना, दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, भगवान राम से जुड़े हुए स्थानों पर पर्यटन का विकास करना, अयोध्या श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए राजस्थान में बसों का संचालन करवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है निरामय राजस्थान अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी पहले शामिल है? इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल, ईट राइट अभियान, रामरथ और मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है जयपुर सक्षम जयपुर अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे दवाइयां उपलब्ध करवाना। तो इसका सही जवाब है बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है राजस्थान मदरसा बोर्ड और जगन फाउंडेशन के पहल पर मद्रास में सैनिटरी नैपकिन सींचना अभियान पीरियड कहाँ से शुरू किया गया? हटवारा जयपुर, बयाना भरतपुर, मालपुर टोंक, सवाई माधोपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हटवारा जयपुर। नेक्स्ट है हाल ही में जारी की गई राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 कब तक अस्तित्व में रहेगी? 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2029, 31 दिसंबर 2030, 31 दिसंबर 2029 तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 मार्च 2029 तक। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? पहला, चौथा, 11वां, 14वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14वां। नेक्स्ट है जारी किए गए विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक और राजस्थान के रैंकिंग में कौन सा विकल्प गलत है? तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध खपत में दूसरा ये रैंक गलत है। एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत फार्मर रजिस्टर में प्रथम स्थान, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना में प्रथम स्थान, महिला रोजगार योग्यता उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक राज्य सरकार की पंच गौरव योजना में
शामिल नहीं है। उपज, उत्पाद, खेल और शिक्षा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार ने वेदों में निहित ज्ञान एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार की से के उद्देश्य से वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया? गणेशी लाल सुथार, अल्पना कटेजा, सुनीता मिश्रा, अजित कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गणेशी लाल सुथार। प्रशासनिक इकाइयों में सुधार हेतु गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ललित के पवार, राम लुभाया, डीवी गुप्ता, संजय छोत्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ललित के पवार। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बेहतर प्रयास हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैटेगरी 1 में। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट में राजस्थान के शीर्ष स्थान तथा निम्नस्थ पंचायतें कौन सी रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पिंडवारा और डोलिका। पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित राजस्थान की पंचायतों की संख्या का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए फ्रंट में 123 पंचायतों की संख्या, ये गलत है। हाल ही में वीवॉक्स द्वारा जारी की गई इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण था। राजस्थान 43% क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के साथ देश में पहले स्थान पर रहा। राजस्थान महिला रोजगार योग्यता उपलब्ध करवाने में 89.38% स्कोर के साथ देश में शीर्ष पर रहा। जयपुर टीयर 2 श्रेणी के शहरों में रोजगार गंतव्य के रूप में शामिल रहा। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत फार्मर रजिस्ट्री करवाने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? डिडवाना, कुचामन, नागौर, कोटपूतली, बहरोड। ऑप्शन डी बीकानेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिडवाना कुचामन। 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वर्ष 2025-26 हेतु राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति 7 समिति तथा उससे संबंधित अध्यक्षों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी प्रकलन समिति क का बाबू सिंह राठौर नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है मेहरान म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 18 क्षेत्रों में मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान करने की घोषणा की गई। 7 निम्नलिखित पुरस्कार तथा उनके विजेताओं में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। बाकी राजा महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान डॉक्टर नोबर्ट पीबॉडी को दिया गया है। राव जोधा सम्मान प्रेम भंडारी को। महाराजा हनुवंश सिंह सम्मान सुभाष चंद्र लोखंडिया को दिया गया है। नेक्स्ट है अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोटा में। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में राजस्थान की टीम के प्रदर्शन का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। 4 जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल में राजस्थान का चौथा स्थान, सीनियर वर्ग फ्री स्टाइल में 7वां स्थान, सीनियर वुमेन्स रेसलिंग में 6वां स्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ ने 600 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पहलवानों को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है? 5,000, 2,000, 10,000, 15,000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10,000। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान ने 1 स्वर्ण व 7 कांस्य पदक जीते। सही है। लखनऊ में आयोजित 47वीं जूनियर नेशनल
गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महाराष्ट्र ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। करेक्ट है। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन सी है। बिहार में आयोजित 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका वर्ग टीम ने स्वर्ण पदक, जबकि बालिका वर्ग टीम ने रजत पदक जीता। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम के कोच प्रदीप सिंह तथा कप्तान आरती थे। ये भी सही है। वर्ल्ड ग्लोबल फॉरेस्ट द्वारा वर्ष 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुने गए अनुराग मालू का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजमेर से। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत मुहगोत नैन्सी सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? पालकी शर्मा, दीप सिंह भाटी, चंद्रप्रकाश देवल, अमन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पालकी शर्मा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 हेतु राजस्थान विधानसभा के अल्पसंख्यक के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दयाराम परमार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग ने लगभग 1,11,000 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड खनिज की खोज की? बांसवाड़ा, बालोतारा, डूंगरपुर, उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालोतारा। दूसरी खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर। तो दोस्तों, हमारा ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आज ये हमारी इस सीरीज का आखिरी वीडियो है, तो कृपया कर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।